ईरान की तरफ से जो तजावीज़ गई हैं उनको मुस्तरद किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की और ये कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसके ज़रिए से वो एस्कॉर्ट करते हैं शिप्स को, दोबारा शुरू करने पर गौर किया जा सकता है। फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। एजाज़ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा, कई किताबों के मुसन्निफ़ और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो तजावीज़ है इनका आपने भी जायज़ा लिया होगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी किया, तस्नीम न्यूज़ ने भी उसको जारी किया है। क्या आपको लगता है कि किसी एक जगह पे पहुंच जाएंगे? लगता है ऐसे कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को किसी सूरत भी अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता? जी, ईरान को ये जान पड़ गई है जानकारी के डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त मुश्किल पोजीशन में हैं। उनको JCPOA जो उन्होंने 2018 में रिजेक्ट किया था, उससे कोई एक्स्ट्रा कोई प्लस चाहिए कोई चीज। तो इसलिए ईरान ने अब उसको सबसे आखिरी आइटम कर लिया है कि आप पहले मुझे ये सारी कंसेशंस दे दें जिनमें जो सैंक्शंस हैं वो उठाई जाएं और जो फाइनेंस इनके जो मुंजमद शुदा असासे हैं वो दिए जाएं, प्लस हरमुज के ऊपर भी हम खोल देंगे लेकिन हमारी जो सॉवरेनिटी उसके ऊपर वो एक्सेप्ट की जाए, और ये चीज और जंग बंदी की जाए और जंग बंदी की जमानत दी जाए जो चीन और रूस के अलावा UN सिक्योरिटी काउंसिल से दी जाए। ये बातें आप करेंगे तो हम आपको ऑफ रैंप देंगे। और इस बात पे फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत सीख पाए हैं क्योंकि उनको नजर आ गया है कि वो अब शिकंजे में आ गए हैं। अगर वो JCPOA वाली सूरत हाल को ही कंक्लूड करते हैं तो सारी उनकी पार्टी कहेगी कि जनाब आपने फिर हासिल क्या किया, आपने ये क्यों 10 साल जाया कर दिए। ये चीजें तो उस वक्त हमारे पास अवेलेबल थी और हरमुज का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, उस वक्त बीच में खुली पड़ी थी, कोई मसला नहीं था। तो इस वजह से वो इस वक्त मुश्किल में, और ईरान को बिल्कुल समझ आ गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकियां भी सारी दे दी हैं, बमबारी की भी बात कर ली है, उन्होंने कई बार विक्ट्री भी डिक्लेयर कर ली है, उन्होंने कई बार न्यूक्लियर इनके सारे प्रोग्राम को भी खत्म कर दिया। अब वो एतबार खो बैठे हैं, उनकी जो सारे बयानात हैं वो इतनी बार हो चुके हैं कि अब कोई उसका एतबार नहीं रहा। तो चुनाचे वो बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। अब उनकी शायद ये उम्मीद हो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कि मैं चीन में जब जाऊं तो जब चीन के साथ बार्गेनिंग कर रहे हो, क्योंकि चीन को भी ये हरमुज खुली चाहिए, उनको तेल चाहिए, तो शायद मैं कुछ कंसेशंस चीन से लेकर तो चीन के जरिए ईरान को मनवा लूं और फिर मैं ये कहूं कि ये पैकेज जो बना है चीन के रास्ते जो मुझे कंसेशंस मिल रही हैं, क्या कंसेशंस है ये कि सेमी कंडक्टर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स की एक्सपोर्ट्स हैं, जो उनको बहुत ज्यादा, सिर्फ उनको नहीं बाकी सारी दुनिया को भी, जापान वगैरह को भी चाहिए अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, दूसरी तीसरी टेक्नोलॉजीज के लिए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद चीन के दौरे में कोशिश करें कि कम से कम उस बड़े पैकेज में ये रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ईरान के साथ अब डायरेक्ट उनको एक ही सूरत में हो सकता है कि वो ये सारी कंसेशंस ईरान को दे और तो फिर ईरान को वो ऑफ रैंप दे। और इसका दूसरी मतलब तरफ ये कि एग्रीमेंट हो भी सकता है, ये नहीं है कि मैं इसको नहीं किया जा सकता। जी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ये एग्रीमेंट हो जाए, अगर जब वो चीन पहुंचे या उनसे मुलाकात हो तो इस दौरान उनकी कोई इस मामले के ऊपर और ईरान भी आपको लगता है कि ये चाहता है कि कोई गारंटी जो है वो चीन की तरफ से हो या रूस की तरफ से हो, इस बात के इम्कानात हैं कि कोई गारंटर मिल जाए इस दौरे के दौरान और ये एग्रीमेंट हो जाए? देखिए, जब वो UN सिक्योरिटी काउंसिल से एंडोर्समेंट लेगी तो जिसमें चीन और रूस दोनों बैठे होते हैं तो यकीनन उनकी एंडोर्समेंट तो होगी, लेकिन खाली एंडोर्समेंट तो काफी नहीं है ना। उनको तो ये चाहिए कि भाई कोई भी आप अगर अरेंजमेंट नहीं करने जाते हैं तो उसमें ये दोनों ताकतें मुलव्वस हो, किसी ना किसी तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। तो रूस ने तो पहले ही इंडिकेशन दे दिया, प्रेसिडेंट पुतिन ने कई बार कहा है कि हम इनका एनरिच यूरेनियम लेने को तैयार हैं, जिसका मतलब यह है कि वो बीच में कोई ना कोई किसी किस्म की सालसी करने को तैयार, बल्कि उन्होंने सालसी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, चीन सालसी भी कर सकता है, उससे पहले चीन ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी सालसी की थी, फलस्तीनी धड़ों के दरमियान भी की थी। तो चीन बड़ी खुशी से करेगा अगर ये ईरान को मुतमिन कर सकता है, लेकिन ज्यादा ये चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी ख्वाहिश होगी कि बायलैटरली अगर हो जाए तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। दूसरी सूरत में चीन के रास्ते हो जाए ताकि चीन से भी कोई कंसेशंस वो ले सकें
और ईरान को अगर वो कंसेशंस दे देते हैं और जवाब में सिर्फ JCPOA मिलता है, वो उनको कबूल नहीं होगा। तो ईरान भी देने को तैयार है जी, JCPOA प्लस दे देगा वो उनको, क्यों नहीं देगा, अगर उसको बाकी सारी शराइत जो है ना मंजूर कर ली जाए। तो यकीनन इस वक्त ओवरऑल ईरान एक मजबूत पोजीशन में है, वो थोड़ी हार्ड लाइन ले रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ताकत का सारा इस्तेमाल करके देख लिया है। अब उनको पता चल गया है कि एक बार जब आप उनके खिलाफ ताकत कर चुके हैं इस्तेमाल और उन्होंने जवाब भी दे दिया, अब वो नहीं इस्तेमाल हो सकता। तो यही दो ऑप्शंस बनती हैं कि अगले 4-5-6 दिनों में वो कोई एग्रीमेंट कर लें ईरान के साथ, बाकी सारी कंसेशंस दे के JCPOA प्लस ले लें, या चीन के साथ जो पैकेज बनाएं उसके अंदर वो कंसेशंस जो हैं वो मनवा लें, और चीन जो है फिर ईरान पे जोर डाले और एजाज चौधरी साहब, चीन ने 4 अहम नुकात वो पेश किए थे इसके हवाले से। एक तो मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम का क़याम, ज़ाहिर है कि वो अपनाए हुरमुज़ के हवाले से ये बात कर रहे होंगे, और फिर खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत, चले बाकी चीज़ें तो और थी, मगर जो अहम है वो ये, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि एक उनकी बात हुई है सऊदी वज़ीर ख़ारजा से, फिर पाकिस्तान की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से, फिर ईरान के सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुश्तरका सिक्योरिटी का निज़ाम है, इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल के कोई आबनाए हुरमुज़ के हवाले से फ़ैसला ले सकते हैं, या इसमें उनका किरदार हो सकता है? देखिए, ये जो बात हो रही है ना कि ईरान की और US की जंग के बाद जो एक नया अरेंजमेंट, रीजनल अरेंजमेंट, ईरान उसकी तैयारी कर रहा है, क्योंकि खबर बड़ी गर्म हो गई थी, जो मैं भी बिल्कुल नापसंद करता हूं, सच्ची बात है कि ये एक सुन्नी इत्तेहाद कोई बनने जा रहा था, यानी पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र वगैरह। बिल्कुल ऐसी सोच किसी की होनी भी नहीं चाहिए। आपकी कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी जो चीन कहता है, वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ईरान उसमें शामिल नहीं होगा, और बिल्कुल इसको सेक्टेरियन बुनियादों पर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जितने इलाके के मुमालिक हैं ईरान समेत, उनको एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और वो अरेंजमेंट हॉर्मुज से ऊपर होगा। यकीनन हॉर्मुज की ओपनिंग जो है उसके अंदर शामिल होगी, लेकिन बाकी भी जो मामलात है कि एक दूसरे को पे कोई हमला नहीं करेगा, कोई अटैक नहीं करेगा, इसमें एक ही होल्ड आउट है इस खित्ते में, वो आपको पता है कि UAE है और इसराइल और उनका नेक्सस है। लेकिन UAE ज्यादा देर तक ये पोजीशन ले नहीं सकेगा। अल्टीमेटली UAE विल हैव टू कम ऑन बोर्ड। ये UAE ने एक बड़ी गलत पोजीशन ले ली हुई है, यकीनन वो वापस लौटेंगे, और बुनियादी तौर पर इस वक्त ईरान उसकी तैयारी कर रहा है कि इन सारे बात करे कि जनाब एक कलेक्टिव सिक्योरिटी करें, ना मैं आप पे हमला करूंगा ना आप मुझ पे हमला करें, हम सारे एक दूसरे के साथ ताउन करें, और चीन का जो ओवर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसके रूब्रिक में करें। तो आप देखेंगे कि इसमें अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलात अलबत्ता पैदा हो जाएगी, क्योंकि उनका जो असर रसूख है वो खित्ते में आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, बल्कि शायद उनको शायद निकाला ही हो जाए। और इसराइल के लिए भी बड़ी एक मुश्किल पेश आ जाएगी, क्योंकि उसने पूरा दाव इस बात पे लगाया था कि मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, ईरान की रिजीम को खत्म कर दूंगा वाया यूनाइटेड स्टेट्स। वो हो नहीं सका, इसलिए अब मेरे ख्याल में वो भी अब हाथ धरे बैठ गए हैं, और उन्होंने कोशिश की है स्पॉइल करने की, लेबनान ये वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी तो ये पूरा खिता नहीं उसकी तैयारी कर रहा है। जो साहब, आपको लगता है कि ईरान अपनी सारी शराइत जो है वो मनवाएगा, वो एक शर्त से भी पीछे नहीं हटेगा? क्या यही वजह है कि अमेरिका अभी तक अपनी फतह का ऐलान नहीं कर सका? यानी शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो जीत चुके हैं, ईरान का जो है वो सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक वो अपनी फतह का क्यों ऐलान नहीं कर सका, अगर ईरान जो है उनके ख्याल में शिकस्त खुर्दा है? देखें, हाँ यही देखें ना, ये तो फिर साफ नजर आ रहा है कि वो किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं, और वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, स्पेशली अपने मागा बेस को, जो आपको पता है कि और कहीं अमेरिका में जो बसने वाले लोग हैं वो कहीं और बाहर देखते ही नहीं है, तो उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो उनके दावे हैं वो टॉनिक हैं। वो समझ रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, और ये उनको अंदाजा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि मैंने अपने मागा बेस के लिए रखना है। ईरान का भी बहुत सारे जो टफ पोस्चरिंग है वो अपनी अवाम के लिए कि आप जरा हौसला रखें, हम आपके लिए बेहतरीन नेगोशिएट करेंगे टर्म्स जो हैं, तो दोनों उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो रियलिटी और ऑन ग्राउंड है वो ये है कि अमेरिका ताकत के जरिए ना नाकाबंदी कर सका,
और ना ही वो जो उसने कहा ना कि प्रोजेक्ट फ्रीडम कि मैं सारे शिप्स वहां से गुजरवा सकूंगा, Squad दोनों करूंगा। काम नहीं कर सका। वो फेल हो गया इस लिहाज से, और उनको तो इतने जनरल्स भी फायर करने पड़ गए और कोई फायदा नहीं हुआ। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान को भी इस बात का जरूर खौफ है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो उनके लिए भी खासे मसाइल होंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि दोनों मुमालिक करेंगे अल्टीमेटली एग्रीमेंट, और कहीं ना कहीं आके इनको सेटल होना पड़ेगा, और जिसका एक ही फार्मूला है कि JCPOA प्लस, यानी जो कंडीशंस उसमें थी उससे थोड़ा सा ज्यादा ईरान दे दे, और जवाब में अमेरिका इनको कोई ना कोई कंसेशंस दे, प्लस वो कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के चाइना के साथ इस पैकेज को लिंक करके चाइना से कुछ कंसेशंस ले लें, सर, ताकि क्योंकि बिल्कुल। चीन का भी फ्लो, ऑयल का फ्लो यहां से जाता है, तो इस तरह करके वो एक पैकेज मेरे ख्याल में बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे पूरी की पूरी जुजियात तैयार हैं, सिर्फ आखिरी जो एक जिसे कहते हैं डिश आखिर पे बनने वाली रह गई है, वरना तो तकरीबन हर चीज तैयार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब एजाज़ चौधरी साहब हमसे बात कर रहे थे कि हर चीज़ जो है वो तैयार थी पहले भी और उसके ऊपर दस्तखत नहीं हो पाए थे, लेकिन अब भी अगर देखा जाए तो अमेरिका को ही लगता है ऐसे है कि पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने जो तजावीज़ दी हैं उसके ऊपर वो वही हैं जो कि पहले दिन से था। बेशक उसमें मुस्तकिल जंग बंदी हो या फिर उसमें यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से जो उनकी मंशा है, उसके हवाले से जो उनकी शराइत हैं। तो देखते हैं कि सदर ट्रंप के चाइना के दौरे से पहले क्या डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं। नेतन्याहू ने भी इस सिलसिले के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात की है और कुछ उनको उकसाया है कि ईरान के ऊपर जाके आप हमला करें और यूरेनियम वहाँ से ले लें। बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू जो है आइंदा इस पूरे हफ्ते में हम आपके सामने ये लाते रहेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।